यहाँ पे थी फिश, फिश के बाद बने थे एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से दो डायरेक्शन में हुआ, एवीज बने, बर्ड्स बनी और मैमल्स बने। ठीक है, फिश क्या थी, फूड और रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड थी, वाटर पे। एम्फीबिया केवल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड थे। रेप्टाइल्स के चारों तरफ क्या बन गया था, एक के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, तो ये वाटर पर डिपेंड नहीं थे। ठीक, अब उसी टाइप से हम लोग आ जाए नीचे प्लांट के ओरिजिन में। प्लांट का ओरिजिन किससे हुआ, तो प्लांट में जैसे बताया फिशेस कहाँ रहती थी, वाटर में। तो उसी टाइप से जो एल्गी थी, एल्गी कहाँ थी, वाटर के अंदर। ठीक है, दोनों के लिए, फूड और रिप्रोडक्शन के लिए, फूड प्लस रिप्रोडक्शन दोनों चीजों के लिए एल्गी किस पर डिपेंड है, वाटर पे। ठीक है, वाटर चाहिए उसको। अब जैसे यहाँ एम्फीबिया बने थे ना, कि क्या करे थे, लैंड पे तो आ गए, ग्रोथ तो हुई, पर ये ग्रोथ कहाँ होती थी, वाटर के आसपास नमी वाले स्थानों में, जहां पे नमी हो, ज्यादा धूप नहीं चाहिए इनको, है ना। ये कहाँ, बस जहाँ पानी के किनारों पे, जहाँ नमी होगी, जहाँ छाया होगी, शेडी प्लेसेस में। ठीक है, तो जैसे एम्फीबिया बने उसी टाइप से बने ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइट को, ब्रायोफाइट जैसे एम्फीबिया रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड थे, तो ब्रायोफाइट भी रिप्रोडक्शन के लिए केवल किस पर डिपेंड थे, वाटर पे डिपेंड थे। मतलब रिप्रोडक्शन वाटर के थ्रू होता है, गैमेट्स वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट विदाउट वाटर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये प्लांट एनिमल में किसके सिमिलर हुआ, एम्फीबिया को, एम्फीबिया को सिमिलर हुआ ना, इसलिए इसको बोला एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ब्रायोफाइट को क्या बोला, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, अच्छा अब देखो, जो एल्गी थी, एल्गी में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। ये देखो मैंने बनाया ना, एल्गी ऐसे बना दिए, ये है ना, ये इस टाइप से, ये कोई भी, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू ए सेल, क्या कहलाता है, थैलस कहलाता है ना। अब क्या है, अगर तुम प्लांट की बात करो तो प्लांट के मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं, तुम्हारे से हाथ पांव है, तो प्लांट के क्या है, प्लांट में मेन ऑर्गन देखो तो लीफ है, फोटोसिंथेसिस करती है, स्टेम है, उसको इरेक्ट रखता है और सनलाइट तक पहुंचाता है। तीसरी चीज क्या है, रूट्स है ना। ये बेसिकली तीन चीजें हैं, बाकी भी फ्लावर वगैरह हैं तो वो स्टेम पे लगते हैं, वो अलग है। बेसिकली हम देखें तो इनमें, प्लांट में तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, तीन ऑर्गन है प्लांट के, लीफ, स्टेम और रूट्स, तीन ऑर्गन उसके अंदर होते हैं। अब जैसे जैसे ये थैलस है, थैलस की हुई क्या, ग्रोथ। तो अब थैलस की जब ग्रोथ है, ब्रायोफाइट बना, थैलस किसमें मिलता है, एल्गी में क्या मिलता है, थैलस। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये लैंड पे आए, अभी तो इसको इसको यहाँ पे रूट की जरूरत क्यों नहीं है, एल्गी को, वाटर चारों तरफ है, एब्जॉर्ब कर लिया। स्टेम की जरूरत क्यों नहीं है, फ्लोट कर रहा है, सनलाइट ले ली, स्टेम क्या करता है, सनलाइट उसको फैलाता है ब्रांचेस को, कि सनलाइट प्रॉपर मिले, ये स्टेम का काम है। लीफ की जरूरत क्यों नहीं है, फोटोसिंथेसिस पूरी बॉडी से ही कर ली, तो लीफ अलग से क्यों बनाए। ठीक है, अब लेकिन जब वो लैंड पे गया, ब्रायोफाइट है ना, ब्रायोफाइट जब लैंड पे गया, तो अब उसको वहां पे पानी एब्जॉर्ब करना है, कहां से, नीचे से। तो अब उसमें रूट डेवलप होना चालू होंगे। तो जो ब्रायोफाइट होंगे, ये जो ब्रायोफाइट हैं, इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं बनी अभी, अभी उसके जैसा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। ठीक है, ऐसा ये स्टेम बने जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि ब्रांचेस को फैलाएगा। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है, क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसी टाइप से फोटोसिंथेसिस भी करनी है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अभी ट्रू लीफ नहीं बनी है, बस उसके जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है,
अभी इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, जनरली पानी के पास है तो वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जो क्या करें, जो कि वाटर का कंडक्शन करे, ऐसे टिश्यू क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, है ना। तो वेस्कुलर टिश्यू अभी नहीं बने हैं इसमें। ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, तो ये अभी इसमें नहीं आए हैं क्योंकि जस्ट अभी पानी से बाहर ही निकला है, चीजें डेवलप हो रही हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू नहीं है इसके पास। स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, तो ओइड मैंने बताया था ना कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ओइड मतलब खाली, एम्प्टी या लाइक स्ट्रक्चर उसके जैसा, है ना। ओइड मतलब स्पेस होता है, तो ये न्यूक्लियोइड मतलब जैसा स्ट्रक्चर मान लो, लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है ना। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जैसा बीच में डीएनए बिखरा पड़ा है, उसको बोल दिया न्यूक्लियोइड है। किसमें, प्रोकैरियोट में, पढ़ाया था ना अभी। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, ओइड, यहाँ पे भी ओइड। तो लीफ को बोलते हैं, लीफ के लिए जो वर्ड है वो फिल है ना, फिल। फिल का मतलब जहां पे भी आ जाए मतलब समझो लीफ है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या जोड़ दो, सफिक्स ओइड, तो फिल्डोइड। ठीक। रूट को बोलते हैं राइजा, अपन ने कल पढ़ा था, है ना, राइजा माइकोराइजा में, तो उसको बोलते हैं राइजा। इसमें क्या बोल जोड़ दो, ओइड, तो राइजोइड्स। तो इसमें क्या मिले ब्रायोफाइट में, राइजोइड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम को बोलते हैं क्लेडोड, सॉरी क्लेड, क्ले, तो क्लेडोइड, क्लेडोइड, क्लेडोइड। ठीक। तो ये टर्म हो गए। तो ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं, कहाँ उगता है, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे उगता है। ठीक। रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट है, कुछ नहीं, सिंपल सा था। एल्गी डेवलप हो रही है, एल्गी था, थैलस था, इसमें कुछ नहीं था, ना रूट थी, ना स्टेम था, ना लीफ था, कुछ नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, वाटर में है, सब वहीं से कर रही थी। देन जब आई यहाँ पे तो उसको इसकी नीड फील हुई, जब नीड फील हुई तो इसमें डेवलपमेंट चालू हुए। पर अभी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू नहीं है, सब ये क्या है, उसके जैसे स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए इसको ब्रायोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद जैसे यहाँ रेप्टाइल्स आए, तो ये रेप्टाइल्स क्या थे, वाटर पे डिपेंडेंट नहीं थे, है ना। तो ये बने टेरिडोफाइट्स। क्या आए, ब्रायोफाइट के बाद क्या आए, टेरिडोफाइट। ठीक है। टेरो वर्ड का मतलब होता है विंग्स। टेरो वर्ड का क्या मतलब है, विंग्स। कहीं लिख रहा हूं मैं, टेरो, पंख। सबसे पहले इनमें क्या बनी, मतलब पत्तियां बनी, ट्रू लीफ आ गई इसमें। इसमें क्या आ गई, ट्रू लीफ आ गई, ट्रू स्टेम आ गया, ट्रू रूट आ गई। ठीक है, सारी चीजें क्या आ गई, ट्रू, है ना। अब रूट ट्रू हो गई तो इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आ गया, जाइलम फ्लोएम आ गए। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये डेवलप हो गए टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है। और अब इस पे रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट था, वाटर के लिए डिपेंडेंट था। ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट नहीं थे। इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है टेरिडोफाइट का, वो उनके चारों तरफ बन गई जैकेट। जैसे यहाँ पे रेप्टाइल की चारों तरफ बनी थी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, वैसे इनकी जो फीमेल थी आर्किगोनिया, फीमेल वाला जो पार्ट था उसमें बीच में एग है और उसके चारों तरफ ये जैकेट सेल्स वगैरह बन गई, जो कि क्या करती थी, इसको ड्राई होने से बचाती थी। ठीक है, ये टेरिडोफाइट का सेक्स ऑर्गन। तो
क्या हुआ, टेरिडोफाइट में सभी चीजें आ गई हैं, सेक्स ऑर्गन कवर्ड हो गए हैं, है ना, जो भी रिप्रोडक्शन के ऑर्गन है वो क्या हो गए, कवर कर गए, तो रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो टेरिडोफाइट किससे मिल रहा है, टेरिडोफाइट मिल रहा है रेप्टाइल से, रेप्टाइल से मिलता जुलता है ना, रेप्टाइल जैसे पूरे फंक्शन है, इसलिए टेरिडोफाइट्स को कहते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, पानी के रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत थी, एम्फीबिया से मिल रहा था। यहाँ पे जो टेरिडोफाइट थे, टेरिडोफाइट को किसकी जरूरत थी, टेरिडोफाइट को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत नहीं थी, और सेम रेप्टाइल्स के जैसे इन्हें कवर कर लिया है अपने जो भी सेक्स ऑर्गन थे, इसलिए इसको टेरिडोफाइट को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स के बाद क्या है कि और अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, रूट और अच्छी वेल डेवलप हुई, स्टेम वेल डेवलप हुआ, रूट और डेवलप हुआ, रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स और अच्छे हुए। ठीक है, सीड आ गया। ठीक है, सीड हैबिट, अब देखो सीड, सीड हैबिट भी टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो गई, कुछ मेंबर में क्या मिलती थी, सीड हैबिट, कहाँ से स्टार्ट है, टेरिडोफाइट से, सीड हैबिट। ठीक है ना, क्योंकि बीज चाहिए लंबे समय तक सरवाइव करने की, ऐसी कोई चीज चाहिए ना जो लंबे समय तक बनी रहे, पानी तो है नहीं यहाँ पे, जब पानी आएगा बरसात होगी तब सीड जर्मिनेट होंगे, तो जब तक पानी नहीं आता है तब तक क्या है, उस इनके जो भी जीन है उनको इनर्ट स्टेज में रखना है। तो सीड हैबिट, सीड बना, एक कवच बना, किसके चारों तरफ, जायगोट के चारों तरफ एक कवच बनाया जो कि इसको लॉन्ग समय के लिए क्या कर सके, रख सके। तो टेरिडोफाइट से ही सीड हैबिट आ गई थी। सीड हैबिट कहां से डेवलप हुई, क्वेश्चन आता है ये, तो क्या बताओगे, टेरिडोफाइट से। ठीक, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में और अच्छा सीड बना, एंजियोस्पर्म में बहुत सारे सीड बने, डिफरेंट टाइप के सीड बनने लग गए एंजियोस्पर्म में, है ना, स्केटर्ड होने लग गए, पतले दुबले मोटे अलग अलग टाइप के सीड बनने लग गए एंजियोस्पर्म। ठीक, उसी टाइप से वेस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर था, टेरिडोफाइट के अंदर बना जाइलम फ्लोएम, फिर वही जाइलम फ्लोएम जिम्नोस्पर्म में बना तो और ज्यादा डेवलप हो गया, फिर एंजियोस्पर्म में बना तो और ज्यादा डेवलप होकर उसके अंदर वेसल्स आने लग गई, और अलग अलग सेल्स आ गई हैं, फ्लोएम के अंदर अलग सेल्स आ गई, कंपेनियन सेल्स आ गए, सीयू ट्यूब आ गए, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डेवलप हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से ये तो टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट के बाद जिम्नो स्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये पूरा एक डेवलपमेंट, ये समझ में आ गया ना पूरा, कैसे ब्रायोफाइट बने, एल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, एम्फीबिया को ब्रायोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, सॉरी एम्फीबिया, ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, सही, रेप्टाइल्स को, टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक, देन जिम्नोस्पर्म बन गए और एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, तो इनमें चीजें और बेटर होती गई, बहुत अच्छी लीव्स आ गई जिम्नोस्पर्म में, उससे भी अच्छी लीव्स में बहुत सारे एडेप्टेशन आ गए एंजियोस्पर्म में, मोटी लीफ, पतली लीफ, कटी फटी लीफ, हर टाइप की लीफ तुम्हें एंजियोस्पर्म में मिल जाएगी। स्टेम तुम्हें डिफरेंट टाइप के तुम पढ़ोगे प्लांट मार्फोलॉजी में, एंजियोस्पर्म में अंडरग्राउंड स्टेम और बेल टाइप के स्टेम, स्टोलन, ऑफसेट, डिफरेंट टाइप के स्टेम्स पढ़ोगे, रूट्स डिफरेंट टाइप की रूट्स में डेवलपमेंट हुआ, टेप रूट पढ़ोगे, एडवेंटिशियस रूट पढ़ोगे, बहुत सारी रूट्स पढ़ोगे। तो ये फिर यहाँ से चालू हुआ, टेरिडोफाइट से सारी चालू हुआ, जिम्नोस्पर्म में और बेटर हुआ, और एंजियोस्पर्म में और चीजें और ज्यादा बेटर हो गई। ठीक, तो ये चीजें आ गई पूरा समझ में, ये पूरा समझ में आ गया, तो आधा तो तुम्हारा प्लांट किंगडम वैसे ही खत्म हो गया। आ गया क्या, हाँ। कोई डाउट हो तो भी पूछ लो, फिर मैं इसको हटा दूं। वेस्कुलर सिस्टम किससे चालू हो रहा बनना? टेरिडोफाइट, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम बताया ना अभी, यहाँ से चालू हो चुका है सब, अब आगे डेवलपमेंट बस होगा उसका, यहाँ से टेरिडोफाइट से और सारी चीजें आ चुकी हैं, है ना, सीड हैबिट आ गई, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट आ गए, वेस्कुलर टिश्यू आ गया है,
तो इस सारी चीजें यहाँ से आ गई हैं। अब इसका डेवलपमेंट आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में चालू होगा। जाइलम के साथ फ्लोएम नहीं हुआ रहा। हाँ, जाइलम फ्लोएम दोनों है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ये चलो उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, नोट करते जाना सारी चीज। ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, थैलस था। इसमें क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स आए, फिलोइड्स आए, क्लेडोइड्स आए। ठीक है, इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ आई और वेस्कुलर टिश्यू। रूट में या स्टेम में क्या, रूट और इसमें वेस्कुलर टिश्यू आ गए। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में मोर डेवलप हुआ और एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप हो गया सारी चीजें। ठीक, टेरिडोफाइट को क्या कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो ये ब्रायोफाइट्स कहाँ ग्रोथ करते हैं, शेडी प्लेसेस पे, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट भी अब उतने मजबूत तो नहीं है जितने जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी हल्का सा मॉइस्ट रहे तो ज्यादा ठीक प्लेसेस पर ब्रायोफाइट से अच्छी जगह पे ये ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज देखो, मेन प्लांट बॉडी एमपीबी, कल फंजाई में ही बताई थी मेन बॉडी कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी। तो एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट की होती है हैप्लॉइड, टेरिडोफाइट की होती है डिप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म की होती है डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म की होती है डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड। ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट, इसके अलावा और किसकी हैप्लॉइड होती है, इन प्लांट किंगडम के अलावा फंजाई की भी कल बताई थी हैप्लॉइड होती है, लाइकेन की भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। याद रखना इनकी भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, कल समझाया था। ठीक है, तो ये इनकी मेन प्लांट बॉडी। अब जो इस हैप्लॉइड होता है इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये गेमिट्स बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं गेमिटोफाइट। जिनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, या जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है पूरी प्लांट बॉडी में, कोई सा भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो, पूरी प्लांट बॉडी में बता रहा हूँ, कोई सा भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा तो गेमिटोफाइट कहेंगे। इधर लिख देते हैं, एन का मतलब गेमिटोफाइट, हमेशा गेमिट हैप्लॉइड होते हैं, और 2n का मतलब स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट टर्म तुम लोगों ने सुनी होगी, कंफ्यूजन बहुत होता है ना, कुछ नहीं है, बस ये रहा। ठीक है, गेमिटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड, गेमिट जो होते हैं, गेमिट जो बनते हैं स्पर्म जैसे बनते हैं, ओवम जो बनते हैं, ये गेमिट्स हैं, तो ये हमेशा हैप्लॉइड होंगे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है गेमिट्स हैप्लॉइड नहीं है। इसलिए जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, कोई सा भी प्लांट के अंदर कोई स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड होगा तो उसमें बोलेंगे ये गेमिटोफाइट स्टेज है। ठीक है, कोई भी प्लांट हो, अगर जिम्नोस्पर्म के अंदर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है पर इसके अंदर गेमिट बनेंगे हैप्लॉइड, मतलब वो क्या हुआ, गेमिटोफाइट हुआ। ठीक, जाइगोट बना, जाइगोट कैसा होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है, जाइगोट क्या हुआ, 2n स्ट्रक्चर है मतलब स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये याद रखना है, n का मतलब गेमिटोफाइट, 2n का मतलब स्पोरोफाइट।
ठीक, स्पोर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं जनरली 95% के आसपास स्पोर्स जो होते हैं 95% प्लांट में डिप्लॉयड होते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट टर्म यूज होता है। कोई कुछ जगह पे स्पोर्स हेप्लॉयड भी होते हैं, अभी हम इसी में देखेंगे कहीं कहीं पे स्पोर्स जो होंगे वो हेप्लॉयड भी होंगे, बट टर्म यूज होता है। अब उसको गेमेटोफाइट बोल दिया, गेमेटोफाइट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे गेमेट्स हेप्लॉयड होते हैं, तो उसको गेमेटो बोल दिया, तो 2n वाले स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पूछी एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब गेमेटोफाइट। इसकी ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब गेमेटोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी की बहुत बात कर रहे हैं, जो पूरी बॉडी है ना मेन वो। अब उसके अंदर अलग अलग चीजें बनेंगी, उनके अलग देखेंगे। फिर टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट। ठीक, ये अब देखो ये क्या बनाएगा, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है, तो जो गेमीट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हेप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, इसमें जो गेमीट्स बनेंगे वो हेप्लॉइड बनेंगे। फिर गेमीट्स में क्या होगा, फ्यूजन, गेमीट्स में फ्यूजन होके बनेगा जाइगोट 2n। इसमें भी गेमीट्स में होगा फ्यूजन, फ्यूजन होके बनेगा जाइगोट 2n। कल फंजाई में भी देखा था ना, n और n, पहली स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद करो, पहली स्टेप थी प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, कुछ एक में डाइकैरियोन स्टेज मिल रही थी n+n। कुछ में डाइकैरियोन स्टेज मिल रही थी n+n, एस्कोमासिटीज और बेसिडियोमासिटीज में। फिर ये आपस में वहां पे क्या हो रहा था, फ्यूज होके क्या बना रहे थे, जाइगोट, ये बना जाइगोट। ठीक है, फंजाई में भी याद करो क्या बना था, जाइगोट बना था। ठीक, अब ये जाइगोट क्या है, बन गया। अब मेन प्लांट बॉडी कैसी बनानी है, हेप्लॉइड, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी बनानी है हेप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी बनानी है हेप्लॉइड, जाइगोट है डिप्लॉइड। तो इसमें किसमें, एल्गी में, इसमें जाइगोट में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाती है। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो 2n के n हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, है ना। जाइगोट में मियोसिस हुई, ये क्या जाइगोट है, जाइगोट में मियोसिस हुई, इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। कल फंजाई में भी पढ़ा था, है ना, कि उसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होती है ना, जाइगोटिक मियोसिस कल पढ़ा था फंजाई में हमने। 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। सेम चीज कहाँ मिलेगी तुम्हें, एल्गी के अंदर। ब्रायोफाइट में भी क्या जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोट तो बना है, मेन प्लांट बॉडी क्या करनी है, हैप्लॉइड करनी है। ठीक है, पर इसमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखना, इसमें क्या नहीं मिलती है, जाइगोटिक मियोसिस नहीं मिलती। इसमें क्या होगा, ये जाइगोट जो है ये थोड़ा सा डेवलप होगा, एक सेल है ना अभी, 1 सेल स्टेट से डेवलप होके कुछ ऐसा कुछ सेल स्टेज बनाएगा। अब इसमें से जो कुछ सेल होंगी, इसमें से जो कुछ सेल्स, सम सेल्स, इसमें से सम सेल्स क्या करेंगी, इसमें मियोसिस होगी, इन कुछ सेल्स में क्या होगी, मियोसिस होगी, और फिर उसमें से बनेंगे ये हेप्लॉइड प्लांट, वापस से मेन प्लांट बॉडी। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, तन्मय? आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो। हाँ सर, आ रहा है मतलब मतलब ठीक क्या, है, मतलब आ रहा है। नहीं सर, आ रहा है। हाँ ठीक है, तो हाँ। जो ना आए वो पूछ लेना बीच में, जो हो तो। हाँ सर। ठीक है, इसको नोट भी करते जाना। चलो देखो, तो यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस क्वेश्चन आता है, किस किस में होगी, तो ये अलग से लिख लो। जाइगोटिक मियोसिस होती है केवल जाइगोटिक मियोसिस, ये होती है फंजाई में और एल्गी में, लाइकेन में, इन तीनों में जाइगोटिक मियोसिस क्वेश्चन आता है, जाइगोटिक मियोसिस किसमें होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो अलग से। ब्रायोफाइट में जाइगोसिस मियोसिस नहीं होती है, जाइगोट में मियोसिस नहीं होती है। ठीक है,
अब इसमें ब्रायोफाइट में भी जाइगोट मेयोसिस नहीं होगी, जाइगोट थोड़ा सा डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद फिर क्या बनाता है, फिर वापस से मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बनेगी। ठीक है, बाकी ये एक तरह से लाइफ साइकिल है, ये जो बना दिया ना ये लाइफ साइकिल है इनके। ठीक है, अब आगे देखेंगे इनके लाइफ साइकिल, आगे देखेंगे टेप्लोइड का इंडिया कैसे होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो जाइगोट बना है ना, तो ये जो मेन प्लांट बॉडी है दिस इज गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, गेमेटोफाइट। जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है दिस इज गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट, गेमीट बने दिस इज आल्सो गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड है। पर जो जाइगोट बना दिस इज स्पोरोफाइट। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है ना मैंने, 2n को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक, तो ये 2n स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है। तो जाइगोट थोड़ी देर के लिए बना, फिर उसमें जाइगोटिक मियोसिस हो गई, वापस से क्या बन गई, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मेन प्लांट बॉडी बन गई। तो जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। यहाँ पे इसकी कोई लाइफ नहीं है अपनी, कोई पर्टिकुलर थोड़ी देर के लिए बना बस है, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। किसमें, एल्गी में, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, तीनों जिसमें जाइगोटिक मियोसिस, तीनों में सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। बस ये है कि थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ तो स्टेज थोड़ी सी बढ़ गई, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट और एल्गी में देखो यहाँ पे ये स्पोरोफाइट, सॉरी ये जो, हाँ स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट किसके ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। किस किस के अंदर, पहले से चलते हैं पूरे बता दें, तो फंजाई में भी है, लाइकेन में भी है, ये तो पुराने चैप्टर के हो गए। नए चैप्टर में एल्गी, एल्गी में और ब्रायोफाइट, ये एक जगह नोट कर लो। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, किस किस में, फंजाई, लाइकेन, एल्गी और ब्रायोफाइट। ठीक, क्लियर हो गया ये चीज, यही चीजें में कंफ्यूजन होता है सबसे अधिक, तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करते चलो। ठीक है, इसी से यही चीज याद नहीं होती, क्वेश्चन यही से आते हैं और बनते नहीं है फिर, तो ये बिल्कुल क्लियर करो कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ पे तुमने बता दिया कि जो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। अब टेडोफाइट में आ जाओ, तो टेडोफाइट में जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तुम्हें याद रखना है क्या कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट फ्री होते हैं एक दूसरे से। क्या होते हैं, दोनों ही फ्री हो जाते हैं, फ्री लिविंग। गेमेटोफाइट भी क्या है, फ्री लिविंग, और स्पोरोफाइट भी क्या है, फ्री लिविंग। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है। ठीक है ना, ये किसी पे निर्भर नहीं है। यहां तक क्या था, इसके पहले तक क्या था, जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था गेमेटोफाइट पे, दोनों में, ब्रायोफाइट हो कुछ भी हो, फंजाई, लाइकेन, सभी में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। यहाँ पे दोनों फ्री है, एन स्टेज अपने डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद बना रही है, 2n अपना खाना खुद बना रही है, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, मतलब एक दूसरे से फ्री है, जिंदा हो जाएंगे ना, एक दूसरे के रह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में आओगे तो यहाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई है ना, यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इसके पहले वाला उल्टा। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, अब यहाँ पे स्पोरोफाइट वो डिपेंडेंट हो जाता है, स्पोरोफाइट निर्भर हो जाता है, डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। गेमेटोफाइट
डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। किस किस में? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है तन्मय बताओ। तन्मय, क्या है? आवाज नहीं आ रही। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है? एक ही सो गया। तान्या, कहाँ हो दोनों? आवाज ही नहीं आ रही दोनों की। स्पोरोफाइट 2n होता है, गेमेटोफाइट n होता है। चलो, हो कि नहीं दोनों, ये तो बता दो। क्या है, कहाँ गए? वो नेट प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। अच्छा, चलो, तो ये इस टाइप से पूरा हम लोगों ने क्या समझ लिया, इनका कैसे क्या होता है ना। पहले एल्गी के अंदर देख ली, थैलस, राइजोइड, ये सब तो हम पहले ही समझ चुके हैं, इससे जस्ट पहले वाले उसमें। फिर इसमें हमने क्या समझा? स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एन का मतलब गेमेटोफाइट स्टेज, 2n का मतलब स्पोरोफाइट स्टेज। तो गैल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट 2n 2n 2n। यहाँ पे क्या है कि पहले में एल्गी ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के ऊपर। टेरिडोफाइट में आए, दोनों फ्री हो गए। जिम्नोस्पर्म में उल्टा, गेमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये इस टाइप से पूरा सॉल्व हुआ। तो ये हमारा पूरा हो गया, बेसिक बेसिक पूरा खत्म हो गया है ना, कैसे क्या होता है। अब इसके अंदर जैकेट वाले सेक्स ऑर्गन किसके अंदर है? टेरिडोफाइट में। इसके पहले तो पानी पे डिपेंडेंट है। तो ऑलमोस्ट ऑल चीजें खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार पूरा एक बार देखेंगे। अब इसके बाद प्लांट किंगडम कि कैसे किसमें क्या मिलता है। हाँ अंकित, तो एक छोटी सी कंफ्यूजन है, जैसे हैप्लॉइड हो गया, गैमेटोफाइट स्टेज हो गया, तो हाँ, गैमेटोफाइट जैसे मेन बॉडी हो गई ना, तो फिर अपन इसको स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट क्यों कह रहे हैं? उसके अंदर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी मैंने बताया गेमेटोफाइट है, लेकिन अगर 2n स्ट्रक्चर बना तो उसे स्पोरोफाइट कहेंगे। तो हाँ, 2n स्ट्रक्चर जाइगोट बन रहा है ना इसके अंदर। तो मतलब जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डिपेंड कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए स्पोरोफाइट पे, तो फिर हम नहीं स्पोरोफाइट नहीं नहीं नहीं, स्पोरोफाइट जो है वो सरवाइव करने के लिए, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट तो है नहीं, जाइगोट बना है। ये इसको फूड और न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? फूड और न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फूड और न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है? गेमेटोफाइट से। तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होती है। जब टेरिडोफाइट में आते हैं तो दोनों ही फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। गेमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ये फ्री लिविंग है। आया समझ में? और जब जिम्नोस्पर्म में आएंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो डिपेंड होगा स्पोरोफाइट के लिए, अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ये मेन प्लांट बॉडी है, इनके अंदर होता है ना, लाइफ साइकिल में कहीं पे भी एन और 2n आए, एन का मतलब गेमेटोफाइट, 2n का मतलब स्पोरोफाइट। ठीक, किसी को डाउट? चलो, नहीं है तो फिर अभी 10 मिनट का, 10-15 मिनट का गैप ले लो। 10-15 मिनट बाद प्लांट किंगडम पढ़े। ओके। ओके सर। ठीक है, तो 15 मिनट बाद फिर प्लांट किंगडम खत्म करते हैं अपन।